सिंहासन बत्तीसी की छठी कहानी रवि भामा पुतली की कथा। पांचवी पुतली से महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनकर जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे तभी उन्हें छठी पुतली रवि भामा ने रोक लिया। उसने राजा से पूछा कि क्या सच में वो इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। रवि भामा ने पूछा, क्या आप में महाराज विक्रमादित्य का वो गुण है जो उन्हें सिंहासन पर बैठने योग्य बनाता था। जब राजा भोज ने निवेदन किया कि आप मुझे महाराज विक्रमादित्य के उस गुण के बारे में विस्तार से बताएं, तब राजा के निवेदन करने पर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के छठवें गुण की कहानी शुरू की, जो कुछ इस प्रकार की है। बहुत समय पहले जब महाराज विक्रमादित्य का राज्य था और चारों ओर खुशहाली खुशहाली थी, तब एक दिन महाराज वन विहार के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकले। वह नदी के किनारे किनारे अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे कि उन्हें कुछ दूरी पर एक परिवार नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री और साथ में उनका एक पुत्र भी था। उनके कपड़े देखने पर से उनकी गरीबी साफ पता चल रही थी। उन सभी के चेहरे चिंता और परेशानी से भरे दिखाई दे रहे थे। विक्रमादित्य उन सभी को देख ही रहे थे कि अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। राजा ने जैसे ही उन सभी को नदी में डूबते देखा, वह फौरन उन्हें बचाने के लिए खुद नदी में कूद पड़े। वह अकेले उन तीनों को नहीं बचा सकते थे, इसलिए उन्होंने मदद के लिए वरदान में मिले 2 बेतालों को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने परिवार में शामिल पुरुष को बचाया, वहीं बेतालों ने स्त्री और पुत्र की जान बचाई। सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने के बाद राजा ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हो और क्यों ऐसे अपने पूरे परिवार के साथ नदी में कूद गए। तब पुरुष ने रोते हुए कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आपके ही राज्य में रहता हूँ। आपके राज्य में सभी आत्मनिर्भर हैं, इसीलिए कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत में न तो मेरे पास रहने के लिए घर है और न ही खाने के लिए भोजन। इस कारण मेरा पूरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं अपने परिवार को इस तरह भूखे से बिलखते नहीं देख सकता हूँ। यही वजह है कि प्राण त्यागने का विचार बनाकर मैं और मेरा पूरा परिवार नदी में कूद गए थे। राजा ने उनकी बात सुनी और निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देव, आपको प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। कृपया करके आप मेरे अतिथि भवन में चलकर रहिए। वहां आप जब तक चाहे सुखपूर्वक रह सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर कुछ समय के बाद हमसे कुछ गलती हो और हम अपमानित करके निकाल दिए जाए तो हम कहाँ जाएंगे। राजा ने उसकी यह बात सुनकर वचन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और वह जब तक चाहे तब तक सब परिवार उनके अतिथि भवन में आराम से रह सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा के वचन को स्वीकार किया और राजा के साथ अपने परिवार को लेकर अतिथि भवन में रहने चले गए। वहां वे सुख और आराम से रहने लगे। उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं की जाती थी। आपके नगर में हर खेत से 3 प्रकार की फसलें उगेगी। राजा ने हाथ जोड़कर वरुण देव को नमस्कार किया और इसके बाद वरुण देव परिवार के साथ वहां से स्वर्ग की ओर चल दिए। महाराज विक्रमादित्य की यह कहानी सुनते ही रवि भामा वहां से उड़ जाती हैं। इस कहानी से सीख, हमें भी अपने घर आए अतिथि की अच्छे से सेवा करना चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। हमारे देश में अतिथि देवों को देवता का स्थान दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।